डियर स्टूडेंट्स, इस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की नोट्स की सीरीज की अगली पोम है फॉग। देखने में बड़ी छोटी सी 3 लेटर्स की पोएम है फॉग, और सिंगल वर्ड आता है, लेकिन इसमें हिडन मीनिंग है। आपको अच्छी तरीके से समझना है और इस पोम को प्रिपेयर करना है। ये तो चुटकियों का खेल है, ये आपकी फिंगर टिप पर होना चाहिए। तो चलते हैं आपकी पोम फॉग पर। फॉग इज अ वेरी स्मॉल पोम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग ने ये पोम लिखी है, बहुत छोटी सी पोएम है। तो इट ही हैज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ फॉग। फॉग के आगमन की प्रक्रिया को यहाँ पर वर्णन किया है कि किस तरीके से कोहरा आता है और कहाँ जाता है। आजकल तो फॉग का ही सीजन है। पहले फॉग परफ्यूम वाला था और अब रियल में फॉग आ गया है कि आपको हर जगह मॉर्निंग में और इवनिंग में मिल जाता है। तो इन टू अ सिटी, शहर में, द हार्बर, बंदरगाह के ऊपर, हार्बर बंदरगाह होता है, ठीक है। ही हैज वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर्ड इट टू अ कैट। और एक बिल्ली के साथ बड़ी सुंदर तरीके से कंपैरिजन किया है, किसका? फॉग का। तो पोम में मेन क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि फॉग का कंपेयर किसके साथ किया गया? कैट के साथ। तो कैट क्या करती है? इज कमिंग टुवर्ड्स द सिटी, जो शहर की तरफ आती है। एंड हार्बर लाइक अ कैट, एक बिल्ली की तरह हल्के से चुपके से आता है। दिस मीन्स दैट इट इज अप्रोचिंग द सिटी इन अ वेरी साइलेंट मैनर। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों कंपेयर किया गया उसके साथ? क्योंकि बहुत साइलेंट मैनर में ये अप्रोच करता है, आगे बढ़ता है, सो दैट नो वन कैन नोटिस इट्स अराइवल, ताकि इसके आने को कोई देख ना सके। जैसे बिल्ली चुपके से आती है कोई चीज को छीनने के लिए, खाने के लिए, उसी तरीके से फॉग के भी मूवमेंट हुआ करते हैं। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है पोम में? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ही हैज कंपेयर्ड इट्स अराइवल टू दैट ऑफ अ कैट, बिकॉज अ कैट ऑलवेज इंटर अ प्लेस साइलेंटली। साइलेंटली आती है, इसीलिए उसके साथ कंपेयर किया गया है। तो नेक्स्ट ही सेज दैट द फॉग हैज कवर्ड द होल सिटी। उसने पूरे शहर को कवर कर लिया है, हार्बर को कवर कर लिया है। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, एज इफ इट इज सिटिंग बाय फोल्डिंग इट्स लेग। ऐसा लगता है कि ये अपने पैरों को फोल्ड करे बैठा हुआ है। लुकिंग अराउंड, देख रहा है चारों तरफ, जस्ट द वे द कैट डज, जैसे बिल्ली नहीं करती है, चुपचाप बैठ करके देखती है इधर उधर। व्हेन ही सिट्स ऑन इट्स हंचेस, जब हंचेस के ऊपर बैठ जाती है, लुक्स अराउंड। एट द एंड, आखिर में, ही डिस्क्राइब्स द डिपार्चर ऑफ द फॉग। फॉग के डिपार्चर को भी दिखा देता है इस कविता में। विच वेरी साइलेंटली अनप्रिडिक्टेबली, तो बिना प्रिडिक्शन करे, बिना भविष्यवाणी करे, चुपचाप। अगेन सिमिलर टू द डिपार्चर ऑफ अ कैट वैनिशेस, जिस तरीके से बिल्ली गायब हो जाती है, ये भी साहब चल निकलते हैं। तो जरा सी पोएम और एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पोम को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो अब चलते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज की गई हैं। मेटाफर को यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर सो लाइक एज वर्ड्स नहीं है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच where so like as words are not used but a comparison is made between two objects। लेकिन दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है, so like as नहीं आता है, तुलना तो की जाती है। जैसे he is a lion, वो एक शेर है। तो ये हो गया आपका मेटाफर। लेकिन अगर लगा देते हो ही इज लाइक अ लॉइन, वो एक शेर की तरह है, तब आपका सिमिली हो जाएगा, ठीक है। तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। राइम स्कीम, देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड, कोई राइम स्कीम नहीं है, चलो छुटकारा मिला इससे। पोम इज इन अ फ्री वर्स, फ्री वर्स में है, कोई ज्यादा रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया है। इंजापमेंट, इंजापमेंट तो सभी पोम्स में है, बिना कॉमा बिना फुल स्टॉप के चल निकले अगली पोम की तरफ, अगली लाइन की तरफ। व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन, ही सिट्स लुकिंग देन मूव्स ऑन। यहाँ पर भी कैट भी बैठी हुई और मूव कर गई, तो ये भी अपनी पोम को, पोम की लाइंस को मूव करा देते हैं नेक्स्ट की तरफ। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन भी है भाई, तो देख लेना है। फॉग हैज बीन पर्सोनिफाइड, फॉग कम्स एंड सिट। अगर इस लाइन में पूछा जाए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप तुरंत बताएंगे पर्सोनिफिकेशन। लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन के बारे में बात की जाए, तो वहां पर मेटाफर होगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आपकी नेक्स्ट पोम में, आपके साथ मुलाकात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।